हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस एमडीसी एजुकेशन क्लासेस में। और हम इसमें टेंस पढ़ रहे हैं और हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया है और हम आज इसका पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हमें सबसे पहले, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें सबसे पहले टेंस की पहचान देखनी होती है। तो हम इसकी सबसे पहले पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और इसकी सहायक क्रिया हैड, क्रिया की थर्ड फॉर्म। और हमारी इस टेंस की सहायक क्रिया एक ही है, हैड। तो हमें यहाँ एक वचन और बहुवचन का ध्यान भी नहीं देना है और क्रिया की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। और हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्रम कर्ता प्लस हेड प्लस क्रिया की थर्ड प्लस कर्म प्लस अन्य। तो हम इसके वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव के। लड़के स्कूल जा चुके थे। लड़के स्कूल जा चुके थे। तो द बॉयज हैड गॉन टू स्कूल। द बॉयज हैड गॉन टू स्कूल। और हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ऐसा ही पढ़ना है जैसा हम पढ़ते आए हैं। बस हमें इसमें कुछ खास कंडीशन के सेंटेंस हैं, वो हमें देखना है। क्योंकि और मैंने इतने टेंस पढ़ाए हैं तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि कर्ता, क्रिया, कर्म और टेंस की क्या पहचान, टेंस को कैसे पहचाना है और क्रिया की कौन सी टेंस में कौन सी फॉर्म लगनी है। और इसमें हमारी दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बच्चों को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है और इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल और डबल। और ये तो सिंपल हैं, लेकिन इनकी 3 कंडीशन बनती हैं और हम उन 3 कंडीशनों को अच्छे से समझेंगे। तो इसके हम ऐसे और वाक्य बना लेते हैं एक दो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राम एक किताब पढ़ चुका था। राम एक किताब पढ़ चुका था। तो राम, और हमें यहाँ एक वचन बहुवचन का ध्यान नहीं देना, क्योंकि सहायक क्रिया एक ही है, हैड। राम हैड, क्रिया की थर्ड पढ़ना रीड, क्योंकि रीड एक ऐसी वर्ब है क्योंकि इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म एक सी रहती हैं। अ बुक। और हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा ही बनना है। और हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। नेगेटिव से क्रम कर्ता, हेड, नॉट, क्रिया की थर्ड प्लस कर्म प्लस अन। और आप इतने दिन से अगर मेरे से टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमें अफर्मेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, बस सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना होता है। तुम मैच नहीं खेल चुके थे, क्योंकि नेगेटिव है। तुम मैच नहीं खेल चुके थे। तो यू हैड नॉट, यू हैड नॉट प्लेड द मैच। वो है
मंदिर नहीं जा चुका था। वह मंदिर नहीं जा चुका था। ही had not gone to temple. He had not gone to temple. और हम इसके ऐसे ही बनाते जाएंगे और आप इसका सिंगल और डबल बना लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें जहां पर दिग्गत आती है वो वाक्य बनवाने जा रहा हूं और इसका सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, मैं इसका क्रम लिख देता हूं। तो हमें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के क्रम में कुछ नहीं करना होता है, सहायक क्रिया आगे लगा देनी होती है, हैड, इसके बाद कर्ता, इसके बाद हम नॉट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। और जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं, हम ऐसा ही क्रम लिखते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, हमें हेड के पहले की डब्ल्यू लगा देना है और ये डबल का बन जाएगा। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें क्या से वाक्य स्टार्ट होंगे। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें कुछ नहीं करना है, बस क्यू डब्ल्यू लगाना है। तो आप ऐसे खुद से बनाइएगा, मैं इतना ही बना के छोड़ देता हूं, क्योंकि हमें और इसमें पढ़ना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आज की दिक्कत है, आज की जनरेशन की दिक्कत है, क्योंकि वो वीडियो को शॉर्ट में सीखना चाहते हैं और शॉर्ट में ही एक वीडियो में पूरे 10 सीखना चाहते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैं वीडियो बनाता हूं और मैं वीडियो को थोड़ी शॉर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। और हम इसीलिए इन दोनों के वाक्य नहीं बना रहे हैं। और जिस किसी को भी दिक्कत आए वो बताए अब कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो आइए हम इसको, और हम इसके 3 कंडीशन वाले वाक्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिफोर वाले वाक्य पढ़ेंगे। बिफोर मीन्स पहले या पूर्व वाले। तो हम इसका सबसे पहले क्रम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पीपी मीन्स पास्ट परफेक्ट, मैं पूरा ही लिख देता हूं। पहले हमें पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा क्रम है। हमें बिफोर वाले वाक्य में 2 टेंस दिए रहेंगे, एक पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और हमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, उसके बाद बिफोर लगाना है और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। तो और आपको क्लियर होगा। तुम्हारे आने से पहले उसका भाई तुम्हारे आने से पहले उसका भाई जा चुका था। तो आइए हम इसको बड़े अच्छे से ध्यान से बनाते हैं। तुम्हारे आने से एक हमारा ये रहा वाक्य, पहले को हम छोड़ देते हैं, उसका भाई जा चुका था। तो देखिए हमें इस टेंस में पहचान पूरी नजर आ रही है, उसका भाई जा चुका था। और हमने
अभी पढ़ा है पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थी, तो हमें चुका था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जब ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इससे पहले वाला जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और हम पास्ट परफेक्ट को पीपी और पास्ट इंडेफिनिट को पीआई लिख लेते हैं। और ये पहले ये हमें बताता रहेगा कि इसके एक आगे टेंस और इसके एक पीछे टेंस। तो हमें अब इसको हम क्रम के माध्यम से बनाते हैं। सबसे पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ है? पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ है, तो हम ये वाला वाक्य पहले बनाएंगे। तो उसका भाई जा चुका था, अफर्मेटिव है पास्ट परफेक्ट का, इससे पहले हमने बनाया है अभी हाल। तो हिज ब्रदर और हमें सहायक क्रिया हेड लगानी है। हिज ब्रदर हेड और जाना गॉन, और ये हमारा वाक्य बन चुका है। और इसके बाद हम क्रम को देखते जाएंगे। पास्ट परफेक्ट हमारा टेंस बन गया, इसके बाद बिफोर पहले की अंग्रेजी, तो हम बिफोर, और इसके बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें तुम्हारे आने से, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो करता यू और आना, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है, तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पता है कि हम वहाँ क्रिया की अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यू आना, कम की सेकंड फॉर्म केम, फुल स्टॉप, और ये हमारा वाक्य बन गया। और हम इसके और देखते हैं वाक्य, जिससे और क्लियर होगा। सूरज के उगने से पहले, सूरज के उगने से पहले किसान अपने खेत नहीं जोत चुके थे। तो हम फिर इसको देखते हैं। पहले ये रहा, इसके पहले के एक इस वाला वाक्य, इस साइड वाला वाक्य, और पहले के एक उस साइड वाला वाक्य। और हमें इसमें देखना है किसान अपने खेत नहीं जोत चुके थे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट मतलब पीपी है, और उसके पहले वाला पीआई होगा। और पहले पहले हमें ये बताता है कि इसके एक आगे, इसके एक पीछे वाक्य है। और हम क्रम को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, किसान अपने खेत नहीं जोत चुके थे, तो द फार्मर हैड, द फार्मर हैड, इसके बाद नॉट है तो नॉट, जोतना प्लाउ, और प्लाउ की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है प्लाउड। किसान अपने खेत नहीं जोत चुके थे, तो यहाँ बहुवचन है, तो देयर, क्योंकि बहुवचन के साथ अपना की अंग्रेजी देयर लगती है, तो देयर फील्ड्स। और इसके बाद हम बिफोर पहले की अंग्रेजी लगाते हैं। बिफोर सूरज उगने से पहले, तो सूरज द सन, उगना अराइज, और हमें ये पास्ट इंडेफिनिट है, और क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म अरोज, AROSE, और ये हमारा वाक्य बन गया। और हम एक और बनाते हैं इसका वाक्य। राम के
सोने से पहले, राम के सोने से पहले क्या, राम के सोने से पहले क्या उसके पिताजी क्या उसके पिताजी बाजार नहीं जा चुके थे? और हम फिर उसी क्रम में और उसी हिसाब से देखते हैं, पहले के एक आगे एक पीछे। तो राम के सोने से और क्या उसके पिताजी बाजार नहीं जा चुके थे, तो इसमें पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये हमारा पीपी और ये हमारा पीआई होगा। और हमें क्रम के माध्यम से सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं और इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्या उसके पिताजी बाजार नहीं जा चुके थे? तो कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि ये क्या, कभी कभी ये क्या यहाँ लगा रहता है, फिर भी हम जोन वाक्य सबसे पहले बनाएंगे, हम क्या को उसमें लगाएंगे। और क्या उसके पिताजी बाजार नहीं जा चुके थे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है, तो हम उसको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाना तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, तो हैड उसके पिता, हिज फादर, हैड हिज फादर, नहीं है तो नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है गॉन टू मार्केट, हिज फादर, हैड हिज फादर नॉट गॉन टू मार्केट, हमारा ये वाक्य कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बिफोर राम के सोने से पहले, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव है, और यदि नेगेटिव आ जाएगा तो हम डिड लगा देंगे और उसके साथ नॉट, लेकिन यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसलिए हम यहाँ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो राम सोना स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, तो राम स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क। और हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, और मैं इसके बाद अगली वीडियो में इसके 2 और बताऊंगा, और यदि आपको ये अभी नहीं आए हो समझ में, तो मैं अगली वीडियो में और पहले इसके वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद हम इसके और 2 पढ़ेंगे। इसके बाद एक हमारा जब वैन वाला वाक्य ये हमें पढ़ना है, और एक और हमें थर्ड इसमें वाद या पश्चात, आफ्टर वाले वाक्य पढ़ना है, और उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी टेंस में आती है बच्चों को, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, और मैंने आपको बताया है कि मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, और मैंने देखा है क्योंकि बच्चों को इसी टेंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, और बाकी तो सीख जाते हैं, और इसलिए मैं इनको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बिफोर वाले आज आपको पढ़ा दिए हैं, और हम इसकी अगले वाली वीडियो में वैन यानी कि जब वाले और आफ्टर यानी कि बाद या पश्चात वाले वाक्य और पढ़ेंगे। थैंक यू।